नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। सीमा हैदर और गुलाम हैदर ये दोनों पाकिस्तानी को लेकर हमने अपनी तरफ से हमने मतलब हम और आप सभी ने जिस तरीके से एक मुहिम चला रखी है कि इनको बेनकाब किया जाए, इसमें सभी लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, अपनी खिलाफत जाहिर की और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सीमा हैदर को तुरंत या तो जेल भेजा जाए या फिर इसे इसके देश पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन उसी बीच में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन ये लोग किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारे मुंह को चुप कराया जाए। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि सीमा हैदर को लेकर हम जब भी कोई खबर चलाते हैं या फिर लाइव में बैठते हैं तो कुछ एक लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके पास कोई और टॉपिक नहीं सीमा हैदर के अलावा, जबकि ये वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे चैनल पर सिर्फ सीमा हैदर नहीं चलती है, बहुत सारा के टॉपिक चलते हैं जो देश से जुड़े होते हैं, देश के उन लोगों से जुड़े होते हैं जो बहुत परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बावजूद इसके वो ये टिप्पणी करते हैं कि हम सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे क्या कारण है। कारण ये है कि अभी बीच में जिस तरीके से कुछ दिन का हमने ब्रेक लिया था, तो ये लोग बड़े खुश हो गए थे कि अब सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोल रहा है, खिलाफत बंद हो गई, अब सीमा हैदर आराम से यहाँ पे रहेगी, आराम से मौज मस्ती काटेगी और धीरे धीरे करके सीमा हैदर जैसी और भी औरतों को हम यहाँ पर बुला लेंगे। जो लोग ऐसे एंटी नेशनल लोगों को, ख़ास करके जो पाकिस्तानी हैं, उनको धीरे धीरे यहाँ बसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मनोबल ऊँचा होने लगा। उन्होंने सोचा कि हम अपने काम में सफ़ल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलसिला है, जो खिलाफत हम लोग कर रहे हैं, जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं, उस मुहिम को रोकना नहीं है, वो आगे भी इस तरीके से चलता रहे। इसमें मुझे आप लोगों का पहले के ही तरह बराबर योगदान चाहिए, आवाज़ उठना बंद नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ देर के लिए ही आएँ, लेकिन हम आकर इसकी खिलाफत बराबर करेंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों बंटी और बबली, ये दोनों चालाक, जो लोमड़ी के कैटेगरी में हमने इनको रखा है, ये चालाकी दिखा रहे हैं और बार बार जो इन्होंने अपने बच्चों का हवाला दिया कि हम ये सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक तरफ जो उसका पिता है बच्चों का, वो कहता है कि मेरे बच्चे भेजो, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं करता है। उसी तरह दूसरी तरफ ये महिला कहती है बच्चों को मैं नहीं भेजूंगी, लेकिन बच्चों की स्थिति को लेकर भी ये नहीं सोचती है, क्योंकि इसको भी अच्छे से पता है कि बच्चे गए ना कि ये जेल जाएगी और उसके बाद इसकी सारे जो यहाँ पे टैंट्रम्स चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है, हमें बताना है कि ये महिला एक ढोंगी महिला है, सनातन के नाम पर ढोंग करती है और कहती क्या है कि मैं मतलब पति पत्नी एक गाड़ी के दो टायर होते हैं, जो पहिए होते हैं। तो इसके ऊपर लोगों ने खूब इसको ट्रोल किया, ये भी कहा कि एक टायर जो है वो ठुमके लगा रहा है और दूसरा टायर जो है लोगों को पागल बना रहा है। आप समझ जाइए ठुमके कौन लगा रहा है और पागल कौन बना रहा है। तो इस पूरे प्रकरण को किसी तरीके से ठंडे बस्ते में डाला जाए, इसका प्रयास जारी है। ऐसे लोग जो इस तरह का कमेंट करते हैं, आप उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़िए और मुंहतोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है। हमारे देश में कुछ चुनिंदे लोग जो हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी करने में बहुत आगे हैं। देश की खिलाफत कैसे की जाए, देश में जो दुश्मन देश के लोग हैं उनको कैसे भरा जाए, इसके लिए लगातार इनका काम जारी है। तो सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए और ये जो महिला है सीमा हैदर, इसके खिलाफ़ लगातार आवाज़ उठाइए, क्योंकि आवाज़ जिस दिन उठना बंद हो जाएगा, सीमा हैदर जैसे न जाने और कितने लोग जो खुले तौर पे अभी तक नहीं आ रहे थे वो भी आएंगे
उनको भी पता लग जाएगा कि अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, भारत में ऐसे अवैध घुसपैठियों का बड़े आराम से स्वागत हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं यहीं तक बात रखना चाहूँगी। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी बात ज़रूर रखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, बार बार कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब आप ज़रूर दें। कमेंट के ज़रिए जो कमेंट ये लोग करते हैं उसमें आप जवाब ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते।